दोस्तों, ज्योतिष में जो शुक्र है वो तमाम तरह के ऐश्वर्य के कारक हैं। जिंदगी में जितना एंटरटेनमेंट आता है, जितनी लग्जरी आती है, जितनी सुख सुविधाएं आती हैं, वो आपको शुक्र से ही मिलती हैं। क्योंकि शुक्र जो है वो राक्षसों के गुरु हैं। दो तरह के गुरु हैं, एक देव गुरु है बृहस्पति, एक राक्षसों के गुरु हैं शुक्र। जो आपकी कुंडली में सबसे लंबी महादशा होती है वो भी शुक्र की होती है। जब ये शुक्र आपकी कुंडली में गोचर में उच्च के हो जाते हैं तो इसका आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। और शुक्र 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक 25 दिन के लिए उच्च के हो जाएंगे। शुक्र के उच्च होने का किन राशियों के ऊपर असर होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। आइए आगे देखते हैं वीडियो। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का अपनी उच्च राशि में गोचर करना काफी अच्छा है, क्योंकि यहां पर शुक्र धन स्थान के भी स्वामी हो जाते हैं और आपके पार्टनर के स्थान के स्वामी भी हो जाते हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का उच्च होना धन में वृद्धि का काम कर सकता है। पार्टनर से आपको अच्छी खबर आ सकती है। छठे भाव पर शुक्र की दृष्टि रहेगी। यदि आपका कोई कोर्ट केस है, यदि लिटिगेशन है, कहीं पर कंट्रोवर्सी है या कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, तो वहां से भी आपको उसका निश्चित तौर पर फायदा होगा। वहां से भी आपको जो है वो राहत मिल सकती है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर अच्छा है, क्योंकि यहां पर ये राशि के स्वामी हैं शुक्र, और यहां अपने भाव से 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वां भाव वृद्धि का भाव है, 11वां भाव तरक्की का भाव है, 11वां भाव आय का भाव है, 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। यहां पर आकर शुक्र की स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। यहां से शुक्र पंचम को एक्टिवेट करेंगे, जो संतान का भाव है, इजी गेन्स का भाव है। आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो निश्चित तौर पर छठे भाव के अच्छे फल भी आपको जरूर मिलेंगे। और आपका यदि कर्ज है तो वहां पर आपको राहत मिल सकती है। पैसा फंसा हुआ है, वहां से भी वापसी संभव है। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का मीन राशि में गोचर करना बहुत अच्छा है। इसका कारण यह है कि कर्क राशि के जितने भी जातक हैं 30 से लेकर 50 साल की उम्र के, उनकी कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है। अब महादशा नाथ जब उच्च का हो जाता है तो आपको निश्चित तौर पर इसके अच्छे फल देखने को मिलते हैं। अब शुक्र लग्जरी के कारक हैं, शुक्र तमाम तरह की एंटरटेनमेंट के कारक हैं। यहां पर आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो चौथे भाव के स्वामी है, जो सुख का स्थान होता है। प्रॉपर्टी की खरीद हो सकती है, माँ की हेल्थ के मामले में अच्छी खबर आ सकती है। 11वें भाव के शुक्र स्वामी बनते हैं, आपकी प्रमोशन की खबर आ सकती है, आपकी आय में निश्चित तौर पर वृद्धि हो सकती है। शुक्र का मीन राशि में गोचर करना सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। इसका कारण यह है कि शुक्र यहां पर आपकी कुंडली में जो सिंह राशि के जातक हैं, एक तो दशम स्थान के स्वामी बनते हैं, जहां पर शुक्र की जो है वो वृषभ राशि आती है। एक तीसरे स्थान के स्वामी बनते हैं, जो आपके हौसले का भाव है, डिटर्मिनेशन का भाव है। शुक्र यहां पर 12वें भाव में गोचर करेंगे, सीधी दृष्टि जाएगी धन भाव के ऊपर। कारोबार में वृद्धि करेंगे, धन में वृद्धि करेंगे। फैसले लेने में यदि कोई कंफ्यूजन है तो वहां पर डिटर्मिनेशन आ जाएगी। भाई के एंड से आपको अच्छी खबर आ सकती है। भाई का आपको यदि उनकी सेहत में कोई दिक्कत है तो वहां पर फायदा हो सकता है, और आपको आपके भाई के साथ, छोटे भाई के साथ आपका तालमेल जो है वो अच्छा हो सकता है। शुक्र का मीन राशि में गोचर करना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। इसका कारण यह है कि वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं 30 से 50 साल की उम्र के, उनकी कुंडली में शुक्र की ही महादशा चल रही है। अब जब महादशा नाथ आपका उच्च की स्थिति में आ जाता है गोचर में, तो आपको इसका फायदा होता है। तो यहां पर शुक्र की एक राशि आपकी कुंडली में आती है जो तुला है, वो आती है आपके 12वें भाव में। 12वां भाव विदेश यात्रा का भाव है, आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। सप्तम भाव में उसकी दूसरी राशि आएगी वृषभ राशि। पार्टनर के एंड से आपको अच्छी खबर आ सकती है, बिजनेस पार्टनर के एंड से आपको अच्छी खबर आ सकती है। तो यहां पर शुक्र पंचम में गोचर करेंगे, 11वें भाव को भी एक्टिव करेंगे, जो आपकी वृद्धि का भाव है। यहां पर प्रमोशन का काम हो सकता है, आय में वृद्धि हो सकती है। यदि आपकी कोई इच्छा रहती है, पेंडिंग है, वो आप कहते हैं कि कोई काम है वो पूरा करना चाहते हैं आप, तो निश्चित तौर पर वहां पर भी आपको शुक्र का जो है वो फल जरूर मिलेगा। शुक्र का मीन राशि में गोचर करना धनु राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। इसका कारण यह है कि धनु राशि के लिए यहां पर शुक्र चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथा भाव सुख स्थान है। आपकी प्रॉपर्टी, आपकी लग्जरी, आपका एंटरटेनमेंट, सुख सारा चौथे भाव से आता है। आपकी मां की सेहत भी यहां पर चौथे भाव से आती है। तो यहां पर शुभ ग्रह शुक्र का गोचर सीधी दृष्टि आपके कर्म स्थान के ऊपर, कारोबार में वृद्धि करेंगे, और आपका कारोबार जहां पर भी आपका कार्यस्थल है वहां पर आपका डोमिनेंस बढ़ेगा। अब जब धनु राशि है तो धनु राशि के लिए शुक्र की एक राशि आएगी 11वें भाव में। तो 11वां भाव यहाँ पर तुला राशि आएगी। 11वां भाव आपकी एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है, आपकी आय का भाव है। तो निश्चित तौर पर इस भाव के फल, अच्छे फल भी शुक्र करेंगे। और छठा भाव जो रोग ऋण शत्रु का भाव है, उसके भी फल करेंगे। यहाँ पर यदि आपका कोई कोर्ट केस है तो वहां पर फायदा हो सकता है। पैसा फंसा है तो निकल सकता है। यदि आपके ऊपर कर्ज है तो आपको वहां से राहत मिल सकती है। शुक्र का मीन राशि में गोचर करना मकर राशि के जातकों के लिए अच्छा है, क्योंकि यहां पर यह गोचर तीसरे भाव से होगा। तीसरे भाव में जब शुक्र गोचर करेंगे तो सीधी दृष्टि से आपका 9th हाउस एक्टिव करेंगे।
9वां भाव आपका भाग्यस्थान होता है। तो जब भाग्यस्थान आपका एक्टिव होगा तो कोई भी आप काम करना चाहेंगे तो इन 25 दिनों के दौरान आपको उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब यहाँ पर शुक्र की एक राशि आएगी आपके 10वें भाव में, जो तुला राशि है। 10वां भाव आपका कर्म स्थान है, आपका कारोबार इसी भाव से आता है, तो कारोबार में वृद्धि हो सकती है। शुक्र की एक राशि यानी कि वृषभ राशि आएगी आपके पंचम भाव में। पंचम संतान का भाव है, संतान के पक्ष से आपको अच्छी खबर आ सकती है। ये इजी गेन्स का भाव है, यहाँ पर आपको इजी गेन्स भी हो सकते हैं। आप इस अवधि में कोई भी फैसला लेंगे तो पूरी बुद्धिमत्ता से लेंगे, क्योंकि ये बुद्धि विवेक का भी भाव है। और शुक्र का मीन राशि में गोचर करना कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ है। उसका कारण यह है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र योगा कारक ग्रह है। शुक्र की तुला राशि आपके भाग्यस्थान में आती है और शुक्र की वृषभ राशि आपके चौथे भाव में आती है। चौथा भाव आपका सुख स्थान होता है। लाइफ में प्रॉपर्टी आप यहीं से खरीदते हैं, कार आप यहीं से खरीदते हैं, तमाम तरह की सुविधाएं आपको यहीं से मिलती है। आपकी माँ का भाव भी यही होता है। तो इन लाइफ के इन एस्पेक्ट्स में आपको फायदा हो सकता है। शुक्र का गोचर चूंकि दूसरे भाव में हो रहा है, ये धन भाव है, तो धन से संबंधित लाभ आपको निश्चित तौर पर होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ निश्चित तौर पर हो सकता है। आप इस दौरान यात्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस से हम यात्रा का भी विचार करते हैं। शुक्र का मीन राशि से गोचर करना मीन राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ है। इसका कारण यह है कि मीन राशि के जातकों के ऊपर 30 साल से ऊपर के जो जातक हैं, उनके ऊपर शुक्र की ही महादशा चल रही है। और शुक्र की महादशा के दौरान दशानाथ का उच्च का हो जाना और राशि के ऊपर से गोचर करना अच्छा है। यहाँ पर शुक्र सीधी दृष्टि से पार्टनर के भाव को देखेंगे तो बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के एंड से आपको अच्छी खबर आ सकती है। शुक्र आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी है, जहां पर वृषभ राशि है, तो फैसला लेने में आप निश्चित तौर पर खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। जिनका काम रिसर्च से जुड़ा हुआ है उनको भी इससे काफी लाभ होगा, क्योंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला जो है वो अष्टम भाव से आएगी। ये आपका रिसर्च का भाव होता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब है तो निश्चित तौर पर आपको शुक्र के कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। सबसे अच्छा उपाय तो यह है कि आप खुद को साफ रखें, ये सबसे अच्छा उपाय होता है। परफ्यूम अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका दूसरा अच्छा उपाय है। यदि आप मैरिड हैं तो आप अपनी जो वाइफ है वो आपके लिए शुक्र का काम करती है, तो आप उनके साथ तालमेल बेहतर रखें, उनको खुश रखें, सरप्राइज देते रहें। और दान यदि आप देना चाहते हैं तो गौशाला जाकर गौ की सेवा करना और गौ के लिए चारे का दान करना, आटे का दान करना या गुड़ का दान करना शुक्र का सबसे अच्छा उपाय माना गया है।